अच्छी ननद कैसे बने, आज के वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ। मित्रों, बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसा खुशहाल जोड़ा होता है जो सिर्फ एक ननद की वजह से बर्बाद हो जाता है। ऐसे बहुत से घर हमने देखे हैं जहाँ पर ननद समझदार नहीं होती। ननद छोटी हो या बड़ी, वो चाहे तो अपने भाई भाभी का घर बसा सकती है, वो चाहे तो माँ और बहू में बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर सकती है। लेकिन बड़े दुख की बात है ये कि चाहे बहुत पैसे वाले घर हों या बहुत ही गरीब लोग हों, हर घर की या मैक्सिमम घर की ये परेशानी है कि उस घर में बहन की बहुत ज़्यादा चलती है, भाभी की नहीं चलती है, मतलब बहू की नहीं चलती है। बेटी को ही सबसे ज़्यादा माना जाता है, बहू को कुछ नहीं समझा जाता। हर बात के लिए चाहे बेटी बिल्कुल बेअक्ल हो और जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ हो, उस बेटी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। और बहू कितनी भी गुणवान क्यों ना हो, खूब अर्निंग कर रही हो, पढ़ी लिखी हो, बेटी से बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो भी उसकी कदर नहीं की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं एक सोशल मैसेज दे रही हूँ कि यदि आप भी अपनी बहू के साथ पक्षपात करते हैं, स्पेशली आज का जो वीडियो है मैं ननद रानी को ही डेडिकेट कर रही हूँ कि ननद रानी चाहे तो भाई भाभी के घर में खुशियाँ भर सकती है अपने स्वार्थ को ताक पे रख के। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ से भाई को फिसलने नहीं देती। उनको बड़ी तकलीफ़ होती है जब भाई अपनी वाइफ की गुणगान करे, अपनी वाइफ की तारीफ़ करे। उनको लगता है कि भाई ज़िंदगी भर उनके पल्लू में बंधा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब शादीशुदा बहनें भी अपने भाइयों को नहीं बख्शती हैं। छोटे छोटे काम के लिए, भाई आज दूध ला दे, भाई आज मेरे बेटे को वहाँ छोड़ दे, भाई आज मेरा ये काम कर दे, भाई आज मेरा वो काम कर दे। मतलब भाई की गृहस्थी बस चुकी है। आप भी अपने पति के साथ बहुत खुश हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम तो ये है कि आपको अपना पति तो एक सजी हुई मूर्ति की तरह घर में चाहिए और भाई चाहिए एक नौकर की तरह जो सिर्फ आपका काम कर सके। तो ऐसे बहुत से घरों में मैंने ये स्थिति देखी और बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि दीदी इस पर वीडियो बनाइए, क्योंकि सबसे बड़े, हम कहते हैं ना, बड़े बड़े विलन होते हैं, बड़े बड़े दुष्ट लोग होते हैं। तो घर का एक सबसे बड़ा जो विलन होता है वो होती है ननद, जो अच्छे खासे घर की खुशियों को चौपट कर देती है। अब जो अच्छी ननद है वो अपने पे ना लेवें। यहाँ अच्छी नंदों की बात नहीं हो रही, क्योंकि अपवाद हर जगह है। अच्छी नंदें भी बहुत होती हैं जो घर को बसा के रखती हैं, भाई भाभी के बीच अच्छे संबंध रखती हैं, माँ और अपनी भाभी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं कराती हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है सेंधमारी नहीं करती। बहुत से घरों में हमने ऐसा देखा है कि शादीशुदा जो बेटियां होती हैं वो माँ के गहनों तक को हड़प लेती हैं, चुपचाप छाने छाने माँ से चीज़ें लेती रहती हैं, भाभी को भनक तक नहीं लगती हैं कि पीहर से क्या क्या उठा के क्या क्या माल वो लेकर आ गई हैं। तो ये स्थिति ऐसी है जो हर घर को सर्वनाश की ओर ले जाती है, हर घर को बर्बाद करती है। एक औरत चाहे तो पूरे घर को बांध के रख सकती है, और वो है घर की बेटी या घर की ननद। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैक्सिमम केसेस में हमने यही देखा कि अच्छा खासा जो घर होता है उसको चौपट करने की बड़ी बागडोर संभाले हुए होती है नंदें। वो अपनी भाभी को चारों तरफ बदनाम कर देती हैं कि मेरी भाभी तो झगड़ालू है, मेरी भाभी तो बहुत ज़्यादा बोलती है, मेरी भाभी तो ऐसी वैसी। और भाभी जब अपनी आवाज़ उठाती है, क्योंकि भाभी अंदर से जानती है कि वो कितनी खोखली है, वो कभी किसी की सगी नहीं है, वो जब अपनी भाभी की सगी नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी की तो सगी वो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन अपने स्वार्थ के कारण वो मीठा बोलकर सबसे काम निकालती है। मित्रों, मीठा बोलने वाले की जो कला है ना, ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि धूर्त लोग इसको अपनाते हैं। अच्छे लोग साफ साफ और खरा खरा बोलते हैं, क्योंकि उनको कोई लालच नहीं है, उनको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए किसी से, तो वो बुरे बन जाते हैं। लोग उनके बारे में बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, तो अपनी बात को साबित करते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि वो भाई मन के सच्चे हैं, मन के खरे हैं। उन्होंने आपसे चोट खाई है तो वो तो खरा खरा बोलेंगे ही बोलेंगे। वो क्यों लग लपेट करें, वो क्यों मीठा मीठा बोलें। मीठा बोलकर आपके अंदर तो जहर भरा हुआ है लोगों के लिए। तो ऐसी भी नंदें होती हैं मित्रों जो बहुत मीठा बोलती हैं, सोशली प्रेस्टीज उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंदर उनके बहुत जहर भरा होता है। और कोई उनके बारे में सच्चाई जानना चाहता है तो वो उनकी भाभी से पूछे कि वो ननद कितनी घटिया और कितनी बेकार है। उसने क्या क्या गेम खेलकर कभी अपने भाई का घर नहीं बसने दिया, उसने क्या क्या गेम खेलकर अपनी माँ को कब्जे में लेके सारा पीहर का माल अपने कब्जे में ले लिया, भाभी के जेवर तक उस औरत ने हड़प लिए। तो ऐसी ऐसी नंदें भी होती मित्रों। आज के वीडियो में जो अगर कोई ननद मेरा प्रोग्राम देख रही है तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि भगवान से डरना चाहिए। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। प्लीज़ अपनी भाभीयों को सताना बंद करो, प्लीज़ अपनी भाभीयों की बुराई करना बंद करो, प्लीज़ अपनी भाभीयों के लिए अपने भाई के कान भरना बंद करो। आपका भाई आपको बहुत प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाओ और भाई को हमेशा भाभी के खिलाफ भड़काते रहो। कुछ मित्रों नंदे ऐसी भी होती है जो बहुत ही आदर्शवादी बातें करती हैं, लेकिन अंदर से पूरी पोली होती है, खोखली होती है, क्योंकि उनके अंदर चालाकी और मक्कारी छुपी हुई है। उनको बहुत मज़ा आता है जब भाई भाभी के घर में झगड़ा होता है, उनको बहुत मज़ा आता है जब भाई भाभी की बुराई करता है।
भाई मतलब अपनी पत्नी की बुराई करता है। तो अगर आपको अच्छी ननद बनना है तो आप हमेशा जब भी कभी आपका भाई भी अपनी वाइफ़ की बुराई करे तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने भाई को समझाओ कि तुम अपनी कमियां देखो, अपनी वाइफ़ की कमियां मत देखो। तुम्हारे अंदर भी कोई कमी होगी जब तुम्हारी वाइफ़ ने तुम्हारे लिए कुछ बोला। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आंखों पे काली पट्टी बांध के रखती हैं ऐसी नंदें और सासू माएँ भी, जिनको सिर्फ कभी अपने बेटे में गलती नज़र नहीं आती, जिनको कभी अपने भाई में गलती नज़र नहीं आती। गलती नज़र आती तो उस पराई लड़की में नज़र आती जो किसी के घर की बेटी है, जो किसी के घर की लाडली थी, जो किसी के घर की आंखों की नूर थी, आंखों की रोशनी थी। आज वो आपके घर में आ गई है तो आपने उसका मोल 2 कौड़ी का भी नहीं रखा, आपने कभी उसको गिफ्ट नहीं दिया, आपने कभी उसको सम्मान नहीं किया, आपने कभी उसको प्यार नहीं किया, कभी आपने उसको घर बुला के शादी के 25 साल होने के बाद भी कभी आपने एक बार उसको बुला के खाना भी नहीं खिलाया अपने घर में। लेकिन जब लड़ाई झगड़े का वक्त आता है तो आप सबसे सीना तान के सबसे आगे आ जाते हो। तो मैं उन ननद रानियों को बोलूँगी कि बाज आ जाएं अपनी हरकतों से, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भाभीयों की बद्दुआएं मत लो। आप कितने भी टोने टोटके जानते हो, आप कितने भी तंत्र मंत्र जानते हो, एक झटके में आपका सब कुछ चौपट हो सकता है। किसी की एक अंदर की आह आपके घर को जला के राख कर सकती है। तो मैं आज उन नंदों को यही बोलूँगी कि अगर आपने किसी कारण से आपकी भाभी का दिल दुखाया है तो आपसे बड़ा पापी कोई भी नहीं है। क्योंकि कोई लड़की अगर आपके घर में बहुत विश्वास के साथ आती है तो आपका दायित्व है कि उसके दुख दर्द पर मरहम रखना। लेकिन बहुत सी नंदें जो गलत करती हैं, मैं उनको यही निवेदन, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप दुनिया में कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, कितना भी अपने आसपास सुरक्षा चक्र बना लो, लेकिन अगर आपके द्वारा आपका भाई का घर बर्बाद हो रहा है, आपकी भाभी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उसकी बद्दुआ एक दिन आपको ज़रूर लगेगी। और जिस दिन आपके घर में बहू आएगी उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने किसी लड़की के साथ क्या बुरा किया था। तो मित्रों, अगर आपके भी आसपास कोई ननद है जो अपनी भाभी की बुराई करती है, आप तुरंत उसकी बोलती बंद कर दीजिए और उसको ये बोलिए कि आपको आपकी भाभी की बुराई करने का कोई हक नहीं है। आपको आपकी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। वो भी किसी के घर की बेटी है, उसके माँ बाप ने भी उसको लाड़ प्यार के साथ बड़ा किया है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा आंदोलन को चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या जितने भी लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं, मतलब जवाब तो मैं ही देती हूँ, वो ज़्यादातर केस में अपनी नंदों के द्वारा शोषित हैं, नंदों के द्वारा दुखी हैं। शादीशुदा नंदे भी ये नहीं कि अपने घर में चुपचाप रहें अपने पति बच्चों के साथ में, वो घुस कर भाई के घर में घुसपैठ करती हैं। वो अपने भाई को अपने इशारों पे नचाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भाई का घर तो बस गया लेकिन भाई वही करे जो मैं चाहूँ। मतलब अपना पति तो अपना दबा रखा है साइड में, अपने बच्चों के साथ ऐश कर रही है, लेकिन भाई के घर में पंचायती करना नहीं छोड़ती है, भाई के बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ती है। वो चाहती है कि उसका दबदबा भाई के घर में भी रहे, मतलब जैसे भाभी का तो कोई घर ही नहीं है। तो ये हरकत अगर आपके भी आसपास कोई करती है तो उसका प्रतिकार जरूर करिए, क्योंकि हर बहू को यह हक है कि ससुराल में उसको पूरा हक मिले। हर बहू को यह हक है कि वो अपने पति के साथ में खुशहाल ज़िंदगी जी सके। हर औरत को यह हक है कि वो अपने पति को अपने हिसाब से चला सके, ना कि बहन के हिसाब से। भाई बहन के संबंधों की मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, भाई बहन का संबंध बहुत मधुर है और बहुत प्यारा है, लेकिन वो तब तक ही है जब वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। क्योंकि भाई के साथ उसकी पत्नी है और उस पत्नी का भी उतना ही हक है। भाई बहन आप पैदा हुए, ये तो परमात्मा ने आपको दिया, लेकिन वाइफ को वो खुद चूज़ करके लाया है, अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी में लेकर आया है। आपके साथ उसका रिश्ता परमात्मा की देन है, थोपा हुआ रिश्ता था, वो ज़बरदस्ती का रिश्ता है। लेकिन जीवन साथी अपनी इच्छा से चुनता है, वो बाहर का व्यक्ति जो उसका अपना बन के उसके दिल में जगह बनाता है। तो नंदों को कोई हक नहीं है या बहनों को कोई हक नहीं है कि वो भाई के जीवन में हस्तक्षेप करके उसकी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करें। और वैसे यहाँ गलती भाई की भी है। बहन कितना भी भड़काए, ये भाई को अक्ल होनी चाहिए, उसको अपनी बहन की बोलती बंद करनी चाहिए कि तू अपने काम से काम रख, तू अपने घर में ध्यान दे, अपने पति का ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान रख, मेरे घर को मैं देखूंगा। लेकिन बहन कुछ चालाक होती है, जो देखती है कि भाई कमज़ोर है, बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ बनाते रहो, उसको एक नौकर की तरह ट्रीट करती है। आज मेरे बच्चे को वहाँ छोड़ा, वहाँ से ले आ। कई घरों में हमने देखा जहाँ बहन खुद तो कोई काम नहीं करती, अगर भाई कभी बाहर जाता है और भाभी ये बोले कि उसके बेटे से कि भाई मुझे दूध ला दो, तो नहीं कोई काम करेंगे, लेकिन भाई को नौकर समझेंगे। मतलब अपने बच्चों को कभी किसी की चाकरी नहीं करने देगी, अपने बच्चों को राजा महाराजा बना के रखेगी, लेकिन भाई को नौकर बना के रखती हैं। तो मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ भाभियों को चैन से जीने दो, बहुओं को चैन से जीने दो, उनकी सांस पर पहरा मत बिठाओ, इतना भी पाप मत करो कि परमात्मा आप पर ऐसी बुरी कहर बरपाए कि आप काँप जाओ कि आपने किसकी बद्दुआ ली थी। बिना बात किसी को मत सताओ।
मैंने ऐसे बहुत सी औरतों को देखा है जो कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं, मेडिटेशन की बात करती हैं, ध्यान की बात करती हैं, बड़ी बड़ी आदर्शवादी बात करती हैं, पर उनकी आज से 5 से 10 साल पहले की ज़िंदगी को देखो तो उनसे बड़ी वैम्प कोई नहीं थी, उनसे बड़ी कोई चुड़ैल नहीं थी जिसने अपने भाई का घर बर्बाद किया, जिसने इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ दिखाई, जिसने इतने गंदे गंदे शब्द बोले, जिसने अपनी भाभी को पता नहीं क्या क्या बोला। भाभी का कभी सहारा नहीं बनी। जब भाभी परेशान होकर उससे कोई बात करती थी तो वो उसको धुतकार के अपने दरवाजे से, गेट से भगा देती थी। तो ऐसी नंदे भी आज रंगे सियार की तरह उपदेश देने वाली बन गई हैं, जो बड़े दुख की बात है। तो मैं आपको यहाँ यही बोलूँगी कि आप अपनी अकल लगाइए और सही लोगों से जुड़िए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ननद अपनी भाभी का खून चूसती हुई दिखे तो तुरंत उसका प्रतिकार करें, उसको समझाएं, उसकी अक्ल को ठिकाने लगाएं, जिससे कि वो कभी किसी की भी बेटी को सताने का साहस नहीं कर सके। क्योंकि ये बहुत बड़ी पीड़ा है जो मैंने आज आपसे अभिव्यक्त करी, क्योंकि बहुत सी बहनों ने ये दुख भरी बातें मुझे बोली हैं कि दीदी हमारी ननद ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी, हमारी ननद ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारा पति हमें बहुत प्यार करता था, हमारा घर बहुत खुशहाल था, लेकिन उस पंचायतीबाज औरत ने हमारे घर में घुस के हमारे घर को तहस नहस कर दिया। दीदी हमें बचा लो, प्लीज़ बचा लो। तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपने अच्छे कर्म करो, क्योंकि और वो बोलती हैं कि उनकी ननद मीठा बहुत बोलती है, प्यार से बहुत बोलती है, लोगों को अपना बनाने की कला बहुत आती है, बहुत ही होशियार और चंट औरत है। तो मैं यहाँ यही बोलूँगी कि जो सच्चा होता है वो तो खरा खरा बोलता है, जो सच्चा होता है वो ज़्यादा भी बोलता है, जो सच्चा होता है वो कड़वा भी बोलता है। उसकी ज़ुबान बहुत कड़वी होती है। नीम कड़वा होता है ना, लेकिन कितने औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और मार्केट की जो टेस्टी टेस्टी चीज़ें होती हैं ना, वो कितनी स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन वो आपका खून चूसती हैं, आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, मेरे दादाजी ने एक पुस्तक लिखी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन चरित्र। उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने यही बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने जीवन से प्रेरणा ली थी कि जब भी कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो वो समझ जाते हैं इसको ज़रूर कोई स्वार्थ है और ज़रूर कोई मुझसे काम है। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी कि जितने भी लोग चंगुल में फंस जाते हैं, जितने भी बच्चे टॉफ़ी के लालच में अपहरण हो जाता है उनका, जितनी भी लड़कियां गंदे धंधों में धकेली गई हैं, वो प्रेम और मीठा बोलने के कारण ही फंसी हैं। लोगों ने मीठा बोलकर, प्यार को बोलकर उनकी भावनाओं को अपने कब्जे में कर लिया और उनके साथ फिर बाद में बहुत ही बुरा किया। एक बार को कोई कड़वा बोलता है तो आप उससे अलर्ट हो जाते हो कि अरे तो कड़वा बोल रहा है, लेकिन जो मीठा बोलता है वो ज़िंदगी भर आपका शोषण करता रहता है, आप नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप सावधान रहिए और ऐसी नंदों से भी सावधान रहिए जो बहुत मीठा बोलती हैं लेकिन उनके अंदर जहर घुला हुआ है। जो ननद आपसे साफ बोले, स्पष्ट बोल दे, वो फिर भी इतनी खतरनाक नहीं होती है क्योंकि वो साफ साफ बोल रही है। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो मीठा बोलती हैं और बरसों तक जहर को पाले रखती हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और सिर्फ ननद ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो बहुत ही मीठा बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, क्योंकि बिना स्वार्थ के आज के ज़माने में कोई किसी का सगा नहीं है। आप इस सच्चाई को समझ लीजिए। और सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़े अभिनेता जिनका केस चल रहा है, उनके साथ क्या हुआ, उनको मीठा बन के ही तो उस औरत ने अपने जाल में फंसाया ना, और अब उनको फिर दुनिया से ही विदा कर दिया। आप जो भी चीज़ अभी सामने आ रही है निकल कर चैनल पर, आप देख ही रहे हैं ना। कोई कड़वा बोलता तो वो उससे दोस्ती थोड़ी करता, वो अलर्ट हो जाता, उससे यही होता ना, यानी बचा रहता वो। लेकिन मीठा बोलकर कोई किसी की ज़िंदगी में घुस जाता है और सालों तक उस षड्यंत्र को नहीं समझ पाते। तो सबसे पहली चीज़ें आज के इस कलयुगी दौर में, जो आपसे बहुत ज़्यादा मीठा बोले उस व्यक्ति से आप सावधान हो जाओ। 10 बार दिमाग लगाओ कि इसको क्या काम है आपसे, क्या स्वार्थ है आपसे। बिना स्वार्थ के कोई मीठा नहीं बोलता। और जो आपको उपदेश दे रहा है, खरा खरा बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है, वो आपका सच्चा हितैषी है। कबीरदास ने भी कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। जो आपकी निंदा कर रहा है उसको आप अपने आंगन में कुटी बनाकर रखिए, क्योंकि वो आपको आपकी कमियां बता रहा है। लेकिन जो मीठा बोल रहा है उसको आपसे सिर्फ काम निकालना है, उसको आपका पैसा लूटना है, उसको आपको बेवकूफ़ बनाना है, बस यही चीज़ चलती है। तो आप मीठा बोलने वालों से सावधान रहिए, कड़वा बोलने वालों पर फिर भी विश्वास करिए।